बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और वर्कशीट नंबर आपकी 32 यानी कार्यपत्रक नंबर 32 है और तिथि है 22 सितंबर 2021। तो आज हमें जो पाठ पढ़ना है यानी जिस पाठ का हिस्सा पढ़ना है वो है नेताजी का चश्मा। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने हालदार साहब के माध्यम से पानवाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और अपनी जानकारी को पुख्ता यानी मजबूत स्ट्रॉन्ग कीजिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के अपने सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? अब यहाँ छोटी सी बात है कि पान वाले ने जैसे मतलब कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाया तो हालदार साहब को ये बहुत ही बुरा लगा। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो देखते ही रह गए कि वो तो एक बहुत ही बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, लंगड़ा है, सर पर गांधी टोपी है, काला चश्मा लगा रखा है आंखों पर, एक छोटी सी संदूकची हाथ में है और एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे हैं, और जो अभी अभी गली से निकला है और एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा है। यानी उसकी अपनी दुकान नहीं है, वो फेरी लगाता है चश्मे की। ऐसे में तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब हालदार साहब के मन में सवाल आया कि सब लोग इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब क्योंकि पान वाले ने ही मना कर दिया कि भाई वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, तो यही सब सोच के हालदार साहब कितनी देर इंतज़ार करते, तो गाड़ी में बैठकर वो चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। तो 2 साल तक हालदार साहब कस्बे से गुजरते रहे और वो हमेशा नज़र उनकी मूर्ति पर रहती कि रोज़ रोज़ जो चश्मा बदल रहा है, तो वो देखते ही कभी चकोर है, कभी लाल है, कभी काला है, कभी धूप का चश्मा है, कभी कांचों का गोगो चश्मा है। कोई ना कोई चश्मा उनके नेताजी की मूर्ति पर होता और ऐसी यात्रा में उनके लिए कौतुक और प्रफुल्लता यानी खुशी के क्षण होते। उनको बड़ा अच्छा और मज़ा आता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा कैसा भी नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार की भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? अब ये जब 2 साल तक निकलते रहे और अचानक उन्होंने एक दिन देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है और पान की दुकान भी बंद है और चौराहे की भी दुकानें बंद हैं, और अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। जब भी वो निकले तब उन्होंने एक दिन हालदार से उससे पान वाले से पूछा कि क्या हुआ भाई, नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? तो यहाँ तक हमने कहानी जानी हालदार साहब की और नेताजी के चश्मे की और कैप्टन की। तो इसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, आइए उनको हम हल कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? इसका उत्तर है गा, कैप्टन। प्रश्न 2 है कि एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो इसका उत्तर है खा, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। प्रश्न 3 है कि चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? इसका उत्तर है गा, यानी कि उपेक्षा। चौथा प्रश्न है कि कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? इसका उत्तर है का, देशभक्ति की। और 5वां प्रश्न जो हमारा है
कि प्रफुल्लता का शब्द का अर्थ है खुशी यानी घा। आइए इनके तरीके से हम प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न, हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था? इसका ऑप्शन हमारा गा है यानी कैप्टन। प्रश्न 2, एक बार कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? तो उसका उत्तर खा है, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। प्रश्न 3, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो इसका उत्तर गा है यानी उपेक्षा। प्रश्न 4 है, कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी? तो इसका विकल्प जो है हमारा का है यानी देशभक्ति। अब 5वां हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न है कि प्रफुल्लता शब्द का अर्थ है खुशी, यानी इसका विकल्प यानी ऑप्शन है घ। अब प्रश्न 6 के आप गतिविधि दी गई है इसमें प्रश्न 6 के रूप में, इस गद्यांश को पढ़कर आपके मन में किस किस भावना का एहसास हुआ? संक्षेप में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस गद्यांश को पढ़कर हमारे मन में देशभक्ति के भाव का एहसास हुआ और कैप्टन चश्मे वाले के प्रति प्रेम, करुणा, सम्मान, श्रद्धा का भाव जागृत हुआ, क्योंकि ये देशभक्ति एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दिल से होती है। हमारे देश में जब कोई मुसीबत आती है तो हम मन ही मन सब एक साथ एकजुट हो जाते हैं, हमारे मन के अंदर वो भाव आ जाता है। लेकिन हम देश की सेवा अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे इस पाठ में कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा लगा कर अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। तो प्यारे बच्चों, हमने देशभक्ति से संबंधित इस पाठ को पढ़ा और जाना कि देशभक्ति बहुत सारे तरीक़ों से की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है हम किसी बॉर्डर पर बंदूक चलाकर ही देशभक्ति का परिचय दें, जैसे कि इस पाठ में कैप्टन चश्मे वाले ने नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा बदल बदल कर यानी लगा लगा कर अपना देशभक्ति का परिचय दिया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलूंगा फिर अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं और मास्क लगाकर ही बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।